हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। आरिश चौरसिया एक नए वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं आज क्या कुछ है इस वीडियो में। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। ये एक स्टैंड फैन का मोटर है जिसमें देखिए लिखा है यहाँ पे RPM 2800 और इसमें जो कॉइल लगा है वो RPM 1400 वाला है। तो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब सिर्फ यही है कि कंपनी जो लिखता है कुछ और बनाता है कुछ और। खैर, इस फिलहाल ये चल नहीं रहा है और नहीं चलने का इसका जो कारण है ये देखिए, ये और एक यहाँ चलते हुए ये गिर गया है और गिरने के बाद से ये नहीं चल रहा है। ये भी फ्री है और इसका ये मेन कोड है जिसका कंटिन्यूटी फिलहाल नहीं बता रहा है। तो चेक करते हैं। सबसे मेन इसका जो प्रोसेस है, इसका मेन वायर ही चेक करेंगे पहले हम। ये इसमें प्लग लगा हुआ नहीं है, इसी तरह से है ये। तो यहाँ टच करेंगे तो ये कंटिन्यूटी बताया। इसके बाद यहाँ से टच करने के बाद भी बताना चाहिए। तो ये नहीं बता रहा है, तो मेन कोड हमारा ये फिलहाल नहीं बता रहा है। तो चलिए अब यहाँ से हम खोल कर देखेंगे मेन कोड ही खराब है या स्विच खराब है या कॉइल खराब है। क्योंकि यहाँ से कोई भी अगर एक प्रॉब्लम हो तो ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। तो चलिए एक बार पहले हम इसका ये जो स्विच है इसको घुमाकर भी देख लेते हैं। हो सकता है यहाँ से भी हो प्रॉब्लम, स्विच से भी ऑफ हो सकता है। शॉर्ट करने से बता रहा है लेकिन ऐसे नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है स्विच घुमाने के बाद भी। तो अब इसको हम खोलेंगे। हो सकता है वायर से भी हो, मेन कोड से भी, स्विच से भी, कॉइल से भी हो सकता है। कहीं अगर जॉइंट कमजोर हो तो गिरने के बाद टूट गया हो तो इसके वजह से भी नहीं बताए कंटिन्यूटी और नहीं चल रहे। जो भी हो आपके सामने। तो अगर कंटिन्यूटी बता दे तो उम्मीद है कि चल जाएगा, लेकिन कंटिन्यूटी ही नहीं बता रहा है तो चलने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये हमने इसे खोल दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो वायर है, येलो वाला वायर स्विच में ज्वाइंट है। इसको यहाँ रख लेंगे मीटर को, और ये येलो वायर को येलो वायर पे इसको रख के तो ये तो बताया। अब यहाँ इससे रेड वाला, तो रेड वाला हमारा जो वायर है वो कहाँ है? वो देखिए इस ब्लू वायर में ज्वाइंट है। इसको खोल लेंगे। तो ये रेड वायर और ये रेड वायर, तो ये नहीं बता रहा है। ये तो बताया कि यहाँ से नहीं बताता है। तो ये देखिए इसका क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे टच करते हैं तो नहीं बताता है, लेकिन जो वायर कटा हुआ यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर हम टच करके और देखते हैं यहाँ, तो यहाँ ये बता दे रहा है। तो कहीं यही फॉल्ट तो नहीं हो गया है, गिरने की वजह से ये खिंचा गया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन इसको जब खुल गया तो इसको बाकी और चीज़ चेक कर लेंगे। इसका स्विच चेक कर लेंगे। तो स्विच तो इसका
ये देखिए जला हुआ है। यहाँ पे देखिए स्विच इसका जला हुआ है और यहाँ पे देखिए मेन कोड आया है ये वाला येलो, और ये रेड वाला गया है मोटर को। ये दोनों यहाँ पे डायरेक्ट है, यानी स्विच का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, स्विच से कोई मतलब नहीं है। अब हम इसका कॉइल का कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे तीनों वायर का, ब्लैक, ब्लू और रेड। तो ये ब्लैक वाला ये बताया, और ये ब्लू वाला ये भी बताया, लेकिन कैपेसिटर को अलग करके चेक करेंगे। हो सकता है कैपेसिटर की वजह से भी कभी बता देता है कंटिन्यूटी, लेकिन फॉल्ट कुछ और, कॉइल से अगर फॉल्ट भी है तो ये ज्वाइंट रहेगा। तो कोई कोई कैपेसिटर है जो बता देता है, तो इसलिए इसको हम अलग कर लिए हैं। ये देखिए ये वायर, ब्लैक वाला वायर कंडेंसर से हमने अलग कर दिया है। कंडेंसर ये है, कंडेंसर का वायर यहाँ पे है, और ये हमने अलग कर लिया है। तो यहाँ से रेड, यहाँ से रेड वायर बताया, और ब्लू वायर से भी रेड वायर जो है कंटिन्यूटी प्रॉपर बिल्कुल राइट बता रहा है, यानी कॉइल भी सही है और स्विच से तो इसका मतलब ही नहीं है, स्विच से डायरेक्ट है। तो अब इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे, जो हमने खोला था इसे ब्लैक वाला कैपेसिटर के साथ जो ज्वाइंट था, यानी कॉइल का कंटिन्यूटी सही बता रहा है। इसके बाद स्विच से तो डायरेक्ट है, और इसके बाद आ गया मेन कोड। तो मेन कोड जो है गिरने के वजह से हो या जैसे भी हो, जब इसको एक वायर यहाँ और दूसरा यहाँ देते हैं तो ये कंटिन्यूटी नहीं बताता है, लेकिन अगर इसका वायर यहाँ जो ओपन है यहाँ पे देते हैं तो ये देखिए बताता है। तो हो सकता है फॉल्ट यहीं से हो, और जब कंटिन्यूटी पहले नहीं बता रहा था और अब ये बता रहा है, तो अब ये मोटर भी चलना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी पहले नहीं बता रहा था और सिर्फ इसका गिरने का एक बहाना हुआ है और कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइट तो अभी नहीं है, लेकिन 100% हमें उम्मीद है कि इसका फॉल्ट यही है। जब ये गिरा होगा, ये गिरने के बाद ये खिंचा गया है, यहाँ से ऐसे खिंचा गया है, और इसका ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, छोटी सी, बहुत ही छोटी सी बात है ये, इसका जो कवर है यहाँ पे, जैसे ये कवर है वैसे देखिए यहाँ पे कवर है, और ये कवर और ये प्लग का जो पिन है, ये कवर के साथ ये पिन टच है, यानी जो ये वायर है इसके अंदर, ये इसके साथ टच नहीं है, इसीलिए ये यहाँ से नहीं बता रहा था। और जब इसको प्लग को सॉकेट में लगाएंगे तो यहाँ से ये चलेगा भी नहीं। और जैसे ही हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, ये जो कटा हुआ वायर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूटी बता दे, यानी कि इसका फॉल्ट यही है, क्योंकि पहले नहीं बता रहा था और अभी भी नहीं बता रहा है। जब इसको हम यहाँ से ज्वाइंट करते हैं, यहाँ पे एक पिन पे और दूसरा यहाँ पिन पे, तो देखिए ये नहीं बताया, लेकिन जो वायर कटा हुआ है यहाँ पे बता रहा है। तो इसका फॉल्ट यही है कि लाइन इसके अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे सही से कनेक्ट नहीं है, और जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा ये मोटर चल पड़ेगा। तो उम्मीद है अब ये ठीक हो चुका है, लेकिन लाइट नहीं है इसलिए हम चला के दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन कंटिन्यूटी पहले नहीं बता रहा था और अब ये बता रहा है, तो मीटर ये 100% चलेगा ही चलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।